वहीं कृषि कानून के मुद्दे पर लगातार अब राहुल गांधी केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं पर जो पुलिस की तरफ से किलेबंदी की गई है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। यहां राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। तो पहले ही कृषि कानूनों को लेकर यहां विपक्ष लामबंद नजर आ रहा था। जो राज्यसभा की कार्यवाही है वहां लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और अब यहां राहुल गांधी साफ तौर पर जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर निशाना साध रहे हैं कि भारत सरकार आप पुल बनाइए, दीवारें नहीं। तरुण कालरा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अब फाइनली राहुल दिख रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर अब मैदान में उतर आए हैं। देखिए, फाइनली इसे कैसे कहा जाए, क्योंकि जो कृषि कानूनों का विरोध था वो सबसे पहले राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालकर शुरू किया था और तब बहुत छोटे स्तर के ऊपर किसानों का आंदोलन पंजाब के अंदर और हरियाणा की कुछ जिलों के अंदर चल रहा था। अभी करीबन 67-68 दिनों से ही ये दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। तो राहुल गांधी एक तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाज है विपक्ष की, उसके सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित तो हुए ही हैं और ऐसा कोई दिन नहीं चाहता। जब ये आंदोलन दिल्ली में शिफ्ट हुआ, जब दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, उस बीच राहुल गांधी कहीं ना कहीं गायब रहे हैं और ये सवाल लगातार उठते भी रहे कि आखिर कांग्रेस जो है मुखर तरीके से क्यों इस मामले पर सामने नहीं आ रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर और देशव्यापी आपको याद होगा कि एक प्रदर्शन भी किया गया था जिसके अंदर राजभवनों का घेराव किया गया था और दिल्ली के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एक ही ट्रक में सवार होकर राजभवन का घेराव करने के लिए चंदीराम अखाड़ा पर पहुंचे भी थे। आपकी ये रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी एक मुद्दे को गरमाते जरूर हैं, उसे एक राजनीतिक दबाव का जरिया जरूर बनाते हैं, लेकिन उसके बाद एकाएक गायब हो जाते हैं। कभी कहां तो कभी कहां। वो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहा भी है कि जितनी संजीदगी से विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए। तरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? श्री तरुण से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक बार फिर से मैदान में उतरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। शुरुआत तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी इस आंदोलन को मुखर तरीके से उठाते हुए, लेकिन बीच में जब सवाल जवाब हुए, जब विपक्ष के ही सवाल, जो सत्ता पक्ष भी सवाल करने लगी कि आखिर अब राहुल गांधी कहां हैं, तो अब राहुल गांधी वापस दिख रहे हैं फ्रंटलाइन पर आते हुए और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह की किलेबंदी यहाँ दिल्ली के हर बॉर्डर पर दिख रही है, तो भारत सरकार ऐसे में पुल बनाइए, दीवारें नहीं। ये राहुल गांधी निशाना साधते हुए भारत सरकार पर। तरुण जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार फिर। तरुण, अब आगे लग रहा है कि जो शुरुआत नजर आई थी राहुल गांधी की, अब इस मामले में हम देख रहे हैं सदन तो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। यहां पर भी मुखर तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष लामबंद दिख रहा है। देखिए, अब निशाने के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई कांग्रेस की है और जो तस्वीरें हमें देखने के लिए मिल रही है कि क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जा रहे ताकि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। बैरिकेड भारी संख्या के अंदर लगा दी गई, जेसीबीज लगा दी गई, सीमेंटेड क्यूबिक ब्लॉक्स लगा दी गई, उसके अलावा आरएएफ की टुकड़ियां लगा दी गई, गड्ढे खोदे गए। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, हरियाणा में जिस तरह से हुआ। और अब नई चीजें सामने आ रही है कि पुलिस को स्टील की रॉड्स और शील्ड दी जा रही है ताकि जो तथाकथित वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें जो किसान प्रदर्शनकारी जो निहंग थे वो पुलिस के ऊपर हथियारों से हमला कर रहे थे, तो किस तरह से पुलिस को तैयार किया जा रहा है और सड़कों के ऊपर कील गाड़े जा रहे हैं बड़े बड़े, ताकि अगर ऐसी उपद्रव की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसानों के ट्रैक्टर पंचर हो जाएं और वो आगे ही ना जा पाए। तो सरकार की ये जो कार्यशैली है वो विपक्ष के घेरे में है और राहुल गांधी ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से किसान दिल्ली में ना आए, इसके लिए अलग अलग तरह की दीवारें बना दी जा रही हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। और कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी इस और इशारा कर रहे हैं कि दीवारों के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश की जा रही है लोगों को भी, और जो एक आइडियोलॉजी है उसके ऊपर भी राहुल गांधी यहाँ पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आपको पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं बनानी चाहिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी यही लिख रही हैं कि किसानों के खिलाफ, अपने देश के ही किसानों के खिलाफ
जो हमें अन्न देता है, जो हमारा पेट भरता है, उसके खिलाफ भी युद्ध छेड़ रही है केंद्र सरकार। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आक्रामकता बनी हुई है कि वहां पर इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में रखने के लिए, और पुलिस को किस किस तरह की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो विपक्ष के निशाने पर है। और इसी मुद्दे के ऊपर हर दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप रोजाना हमलावर हो रही है मोदी सरकार पर। ये मुद्दा लगातार राजनीतिक दबाव बनाए रखने की मंशा के साथ साथ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर राजनीतिक उनको समर्थन नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और जो तहमत किसान नेता भी लगाते आए हैं कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत हमारा आंदोलन कमजोर करना चाहती है, उसमें केंद्र सरकार कामयाब हो जाएगी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर तो समर्थन कर ही रही है, संसद में भी समर्थन कर रही है, और सड़कों पर उतरकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण। ऐसा लग रहा है जी, चलिए शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल अब एक बार फिर से राहुल गांधी फ्रंटलाइन पर आते हुए भारत सरकार पर निशाना साधते हुए प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर जिस तरह से किलेबंदी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर की गई है कि किसानों को आगे दिल्ली आने से रोका जा सके।